तो ये लेक्चर नंबर 16 है और यहाँ पे हम लोग हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। हेड ऑन कोलिजन पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। हेड ऑन कोलिजन वाले प्रॉब्लम्स, ये एक दो प्रॉब्लम देख लेंगे यहाँ पे, है ना। डिटेल में तो जब भी थ्योरी लेक्चर जब खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर का थ्योरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिटेल में तो क्वेश्चंस रहेंगे ही बहुत सारे। अभी के लिए जस्ट जो भी सीखे हैं अभी तक उसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखने के लिए एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन आया था, मैं अभी रीड करता हूँ, जेईई मेन का था, ठीक है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, शायद दिखेगा नहीं क्योंकि ये लैंप का लाइट के कारण, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रीड कर रहा हूँ। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद ए सेकेंड बॉडी एट रेस्ट एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन बट विथ 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक बॉडी जो है जिसका मास 2 kg है, इट मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विथ अनदर बॉडी एट रेस्ट। तो अनदर बॉडी का मास मान लो तो m है, ये रेस्ट पे, और ये मान लो u स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन का स्टेट आपको दे दिए और जस्ट आफ्टर कोलिजन आपको बोला गया है दिस बॉडी कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विथ 1/4 स्पीड। तो जो 2 kg है उसका स्पीड अब हो गया u/4। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एक पार्टिकल उसी लाइन के लॉन्ग चल रहा है तो दूसरा पार्टिकल भी उसी लाइन के लॉन्ग चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस सिस्टम का यानी कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम देखो तो मोमेंटम किसके लॉन्ग है? एक्स के लॉन्ग है ना। इसका मोमेंटम एक्स के लॉन्ग, एक्स 0 है, तो सिस्टम का मोमेंटम एक्स के लॉन्ग है। तो यहाँ भी मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण एक्स के लॉन्ग ही रहना चाहिए सिस्टम का मोमेंटम, ठीक है। तो इसका अगर एक्स के लॉन्ग है तो इसका भी एक्स के लॉन्ग होगा, ठीक है। तो आपको इस तरफ लेना है, इसे सिर्फ लो, इस तरफ लेना तो इस तरफ, वो आपका मन है ना। तो मान लेते हैं जो एम का मोमेंटम है वो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, ठीक है। तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए तो बिफोर कोलिजन कितना है मोमेंटम 2u + m × 0 और आफ्टर कोलिजन 2 × u/4 mv, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ लिखा था कि दिस 2 kg जब इसे कोलाइड करो तो इलास्टिक कोलिजन है। तो परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोला है, ठीक है, बस इलास्टिक बोला है और क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। तो हम लोग क्या मानेंगे? इलास्टिक। कभी कभी परफेक्टली इलास्टिक को इलास्टिक भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इलास्टिक बोला है तो परफेक्टली इलास्टिक आप मान सकते हो। अगर पार्शियली इलास्टिक बोला गया है तो ठीक है, तब आपको बताना है कि बीच का ही होगा, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो इलास्टिक मतलब परफेक्टली इलास्टिक मान लेना, है ना। तो परफेक्टली इलास्टिक मतलब ई की वैल्यू क्या है? 1 है। ई की वैल्यू 1 है मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल टू 1 मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो 1 आना चाहिए, है ना। सेपरेट किस रेट से हो रहा है? ठीक है, तो ये वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो ये सिचुएशन है, तो ये सेपरेशन मदद कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, तो v - u/4, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच में u मदद कर रहे थे तो 0 0, तो यहाँ से v का वैल्यू आपको मिलेगा 5u/4, ठीक है। v का वैल्यू कितना मिल गया? 5u/4। उसको यहाँ पुट कर देंगे ओरिजिनल इक्वेशन में तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2u + 2u/4 या -2u/4 इज इक्वल टू m × v, और v की वैल्यू है 5u/4। तो u को कॉमन लेकर कैंसिल करो, 2 - 1/4 7/4 इज इक्वल टू 5m/4। तो m की वैल्यू क्या हो गई? 7/5 kg। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में देखो आप मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा लगाओगे, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन आपने लगा दिया। अब कोलिजन के बारे में खाली यही बोला गया था इलास्टिक कोलिजन, और कुछ नहीं बोला गया, और आंसर पूछ रहा है ना। तो इसका मतलब यही है। अब अगर इलास्टिक का मतलब पार्शियली इलास्टिक होता तो यहाँ पे तो ई की वैल्यू आप 0.8 0.7 0.6 कुछ भी ले सकते थे और हर केस में अलग अलग आंसर आता। तो इसलिए हम लोगों ने इलास्टिक का मतलब ये ले लिया, ठीक है। तो कहीं कहीं आप पार्शियल इलास्टिक नहीं लिखा है, सिंपली इलास्टिक लिखा है, तो उसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक मान लेना, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक को कहीं कहीं इलास्टिक बोला जाता है, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग गेस किए क्या मतलब हो सकता है उसका, ठीक है। तो ये हेड ऑन कोलिजन था। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ था पहले, है ना। अब दोनों ऑब्जेक्ट भी चलता हुआ भी हो सकता है, तो वैसा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो एस.सी. वर्मा से मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। तो इसमें क्या बोला गया है, एक बॉल को रेस्ट से छोड़ा गया
और वो ग्राउंड पे हिट कर रहा है, बॉल को कितना हाइट से छोड़ा गया, 2 मीटर के हाइट से छोड़ा गया, ठीक है। तो बॉल ग्राउंड में टकरा के वापस रिबाउंड होगा, है ना, और रिबाउंड होके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिबाउंड होके वो इस हाइट तक गया है, ठीक है। और ये हाइट कितना है, 1.5 मीटर। तो इस कोलिजन के लिए आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेशन ई का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट क्या है, ग्राउंड और बॉल, है ना। तो बॉल इनिशियली यहाँ पे था, रेस्ट से छोड़े इसको 2 मीटर के हाइट से, नीचे आते आते स्पीड अप हो जाएगा। तो जस्ट बिफोर कोलिजन बॉल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो √2gh, है ना, तो √2gh, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये है स्पीड, ठीक है। और जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो ऑफकोर्स कोलिजन के बाद भी इसी लाइन में मूव करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्लैरिटी के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन मान लेते हैं स्पीड कितना है, u है, जस्ट आफ्टर कोलिजन स्पीड हो गया v। तो यहाँ से यहाँ के बीच में अगर आप v² = u² + 2s लगाओगे तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, कितने हाइट तक गया है, 1.5, या उल्टा सोचो ना, यहाँ तक गया है तो वापस जब आएगा तो फिर से इस पॉइंट पे स्पीड कितना होगा, v होगा, ठीक है। तो रेस से स्टार्ट करे और 1.5 मीटर गिरे तो कितना स्पीड गेन करेगा, तो v की वैल्यू आपको पता है √2gh, है ना। तो e क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो, ठीक है। और ये निकालते हैं हम लोग जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन सेपरेट किस रेट से हो रहा है, v के रेट से हो रहा है, ग्राउंड तो रुका हुआ है, ये v से जा रहा है। और जस्ट बिफोर कोलिजन अप्रोच किस रेट से हो रहा है, तो ये तो अप्रोच वाला पार्ट है, लेकिन जस्ट बिफोर कोलिजन इसका स्पीड कितना है, u, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, तो ग्राउंड का यहाँ पे 0 कंट्रीब्यूशन है ना, खाली बॉल ही मूव कर रहा है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन बॉल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख दो, वही हो जाएगा अप्रोच का वेलोसिटी, और जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख दो, हो जाएगा वेलोसिटी सेपरेशन, ठीक है। तो v/u करना है, v है आपका 2g 1.5 और ये है 2g 2, तो ये 3/4 का स्क्वायर रूट आएगा, है ना, √3/4, ठीक है। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन था कोलिजन का, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ई का वैल्यू अगर √3/4 आया है, मतलब एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी जो है लूज़ किया है ये, ठीक है। आप देख सकते हो ना, अगर काइनेटिक एनर्जी लूज़ नहीं किया होता तो उतने हाइट तक जाता ना, उतने हाइट तक नहीं गया तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी लूज़ किया, काइनेटिक एनर्जी लूज़ किया तो ई कैन नॉट बी 1, इसलिए ई की वैल्यू <1 है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस वाले क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे ई की वैल्यू <1 रहेगा, उसको ये भी वही था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। आप कुछ भूल रहे हो, ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।